मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन। ये सब सवाल आपके यहां सीधे आ सकते, पता है, इसी टाइप के। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा। मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन बताना है। कर लेंगे कि नहीं? मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन। फैल मत जाना भैया, कार्बोकेटाइन नहीं है ये कि पता चला तुम यहां पर डांसिंग रेजोनेंस करने लगो। कार्बोकेटाइन नहीं है, कार्बेनाइन है। सेकंड आंसर आएगा, एरोमेटिक है ये सारे नॉन एरोमेटिक है। डांसिंग रेजोनेंस मत करा देना कि डांस हो रहा पता चले। एक और सवाल। इनका कहना है कि फिनॉल की रिएक्शन कराई आपने ब्रोमीन के साथ और आपने बनाया 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अब ये कह रहे हैं कि भाई साहब 2 ग्राम, ये कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ Br2 रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ ब्रोमीन रिक्वायर्ड, मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है। फ्रॉम 2 ग्राम फिनॉल, मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है ये। बताइए, देखने में ऑर्गेनिक का लग रहा है, रिएक्शन तो ऑर्गेनिक की दे रखी, मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है। बोलिए। कर पाओगे? मोल मोल से खेलना है, मोल मोल बेटा, मोल से खेलना है, मोल से। इसका 1 मोल यूज होगा तो इसके 3 मोल यूज होंगे, है ना? तो 1 मोल फिनॉल से 3 मोल ब्रोमीन बन रहा है। बता दो 2 ग्राम से कितना बनेगा? 1 मोल से 3 मोल बन रहा है, 3 बता, 1 मोल फिनॉल से 3 मोल ब्रोमीन रिएक्ट कर रहा है ना। सॉल्व कर लो, ट्राई कर लो एक बार, सिंपल है, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट है। 1 मोल फिनॉल से 3 मोल ब्रोमीन रिएक्ट कर रहा है, तो इसके मोल निकाल लो। 2 बाई फिनॉल का कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है PHOH का? T6H6 78 और 16 94 होता है क्या फिनॉल का? तो 2/94 कर लो इसके मोल, और उसके मोल आ जाएंगे 6/94, और इंटू 80 होता है ब्रोमीन का ना, 160। निकाल लो आंसर। बेटा डायरेक्ट वेट मत कर दे, पगला गए होगा। वेट का थोड़ी होता है, मोल का रेशियो होता है ये, वेट का थोड़ी। कह रहे हैं कि सर इसका 2 ग्राम है तो इसका 6 ग्राम का। भाई कौन सी स्टोइकियोमेट्री पढ़ी है तुमने, क्यों? बहुत गजब हो भाई तुम लोग। पता क्या कह रहे हैं ये, 2 ग्राम तो 6 ग्राम, वाह, तालियां बजा लो अपने लिए एक बार। और ऑर्गेनिक तो बहुत दूर आ गए तुम भाई, कहां आ गए यहां पे? ऑर्गेनिक बहुत दूर आ गए, पहला चैप्टर पढ़ो स्टोइकियोमेट्री। ये कुछ आपका ऐसा बनेगा, देखो मैं बताता हूं। 2 बाई, इसका फिनॉल का 94 होता है ना, तो मोल आएंगे 0.0212, मतलब 0.02, और इंटू 3 करोगे तो 0.06। और ब्रोमीन होता है आपका
10 के आसपास आंसर आएगा इसका। 10.2। 10.2 आ रहा है, मेरा 10.2 आ रहा है, देखो भाई। इसका 1 मोल तो इसके 3 मोल, तो मोल्स ऑफ ब्रोमीन क्या आ जाएंगे? 2/94। और वेट ऑफ ब्रोमीन आ जाएगा 80 और 80 160, 10 के आसपास है ना। चलिए, तो यही सवाल आए थे। अच्छा, एक और आ गया, रुको जरा। बायोमोलिक्यूल का है, अभी आपने पढ़ा नहीं है, मैं बस बोल देता हूं। फ्रक्टोज कैन गिव टॉलरेंस टेस्ट इवन दो इट डज नॉट हैव एल्डिहाइड। फ्रक्टोज का सवाल कल भी आया था। फ्रक्टोज कैन गिव टॉलरेंस टेस्ट, अरे यार फ्रक्टोज को रिड्यूसिंग शुगर कहते हो ना, बिल्कुल सही बात है। When reacted with base, fructose can undergo rearrange to produce aldehyde group। क्या बात है, कल फ्रक्टोज का आया था सवाल, और वही इन डायोल बना करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है ना। बायोमोलिक्यूल का खैर पहले, है ना। एक सवाल क्लास में किया आपने, एक और आ गया, देखो एक और आ गया भाई, क्लास में किया हुआ है आपने ये सवाल। और आप लोगों ने मेरे से बहुत बार इसका डाउट भी पूछा था कि सर डिसाइड कैसे करते हैं हम ये, है ना। क्या आपको ये नजर आ रहा है कुछ? क्या आपको ये नजर आ रहा है कुछ? भाई पीएसएस धमाधम दिए गए, और देख रहे हो आप पीएसएस में डायजोटाइजेशन के बिना तो बन ही नहीं पा रहा इनसे। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था आपसे, देख रहे हो, मैंने बोला था इथेनॉल की जगह अगर H3PO2 भी दे देंगे ना तब भी यही आएगा। देखो आ गया आंसर, मतलब आ गया, सवाल ही आ गया। देखो पेपर अभी हुआ है 12 बजे, 12 बजे के बाद आए बच्चे बाहर, अपन ने तो 11 बजे बात कर ली थी इसकी। देखो सिक्स सेंस मेरा बहुत कमाल का है। ध्यान से देखो, ध्यान से मुझे एक बात बताओ, ये है आपका विड्रॉइंग और ये है डोनेटिंग, तो किसकी बात मानेगा? इसकी बात मानेगा। तो Br+ जब इसकी बात मानेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर लगता है, पैरा पर जाएगा, पैरा पर जाएगा, पैरा पर स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर लगता है इसमें। तो किसके रेस्पेक्ट में? मिथाइल के रेस्पेक्ट में पैरा पर जाएगा, मिथाइल के रेस्पेक्ट में पैरा पर जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर की वजह से। ठीक है, अब इसके बाद कुछ जीवन में बचा नहीं है। NO2 से क्या बन जाएगा यहां पर? NH2। देखिए, और NaNO2HCl क्या करेगा? इसका डायजोटाइजेशन। और यहां इथेनॉल ले लो या फिर आप H3PO2 ले सकते हो, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। पैराब्रोमो डी पूछा गया है, क्या बनेगा? ठीक है, तो ये सवाल है। एक इनऑर्गेनिक का आया है सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड? पैलेडियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ऑस्मियम। पीरियड टेबल याद होगी तो हो जाएगा है ना। ठीक है, ये कहानी। और बताओ, और कौन सा दिख रहा है? बस यही दिख रहे हैं अभी तक तो। एक अमीन चैप्टर से है तो वो बाद में कर लेना। हिंसबर्ग रिएजेंट से पूछा है कौन रिएक्ट करेगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन करते हैं। बस इतना काफी है, मतलब अब आगे के तो फिर और ज्यादा खेल। एक और आया कि अच्छा फिजिक्स का सवाल है तो सरफेस टेंशन ऑफ सोप इज ग्रेटर देन वाटर, हॉट वाटर फ्लोज फास्टर देन कोल्ड वाटर।
बाकी मैथ्स के हैं। इतने ही थे अभी तक जो आ रहे हैं, क्योंकि अभी बच्चे बताते जा रहे होंगे ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।